राधे राधे। कैसी हो हमारी माता बहनें? आशा करती है आप बहुत अच्छी हो और हम भी बहुत अच्छे हैं। भगवान का शुक्र है, आज का भी दिन बहुत अच्छा है। फिर से मैं लेके आई लेसन 3। तो चलती हूँ किस तरीके से। आज मैं बताऊंगी थपकी वाली कि थपकी किस तरीके से लगाई जाएगी। थपकी और धाप, थपकी और धाप में किस तरीके से लगाएंगे, ध्यान रहे, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और ये हाथों को बिल्कुल ढीला रखना है, इनको टाइट नहीं करना है बिल्कुल। दूसरी बात क्या है, जब हम फिंगर लगाते हैं, फिंगर से इस पर बजाते हैं टाची पे, तो हमें फिंगर इतनी लगाने चाहिए, इतनी। ये गद्दी से ये तो थाप बजती है, थपकी से थपकी लगती है ये गद्दी से। और फिंगर जैसे हमने इस तरीके से उस पर टंची पे ये लगाते, तो ये जो फिंगर है पहले इस तरीके से देखो। सबसे पहले ये वाली फिंगर जो है इतनी फर्स्ट चलती है, ये वाली। और उसके बाद ये जो दोनों हैं ऐसे, इस तरीके से ऐसे। बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फिर से मैं देखो लेके आई हूँ और चलती हूँ ढोलक की ओर। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम देखो, पूरा ढोलक को भी पूरा वीडियो ढोलक के सामने है। ऐसे नहीं है कि ढोलक का वीडियो के ढोलक नहीं दिख रही, आप नहीं दिख रहे, ऐसा कुछ नहीं। दोनों तरफ दोनों पार्ट अच्छे से दिख रहे हैं, दोनों पार्ट अच्छे से दिख रहे हैं। और बड़े ध्यान से देखना है। ये थपकी मुझे इस तरीके से लगानी है, जैसे हम बोलेंगे 2 3 4, 2 3 4। मैंने बन हटा दिया, बन अब नहीं लेना है, सिर्फ हमें थपकी 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। तो हमें इस तरीके से थपकी को लगाना है। और धाप को देख लीजिए, बिल्कुल बराबर है, दोनों पार्ट सामने दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्ट नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। और बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अब ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं समझ आता है। ध्यान से देखो, ये देखो 2 3। हम बजा के एक बार आपको दिखाएंगे, दोनों पार्ट और दोनों हाथ मिला के बजा के दिखाएंगे कि किस तरीके से थपकी लगाना चाहिए। पहले की भी हम बता चुके थे कि ये धाप है, जो ये जो बेस है धाप का, तो हम इस पे 3 बार देखो, इस तरीके से इस पे लगता है। ठीक है, अब हम इस हाथ से 3 बार ही बजाएंगे, यानी कि 3 बार इसको 3 मात्रा में ये थाप चलेगा। ये धाप जो है ये 3 मात्रा में। और इसको देखना, ये थपकी आप बता रहे थे थपकी कितनी लिए, कि सब बोलते हैं थपकी कैसे बजाएं थपकी। तो आपको बोलने का ये नहीं है कि आप पूछने का मौका हम दें या नहीं, तो हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से थपकी लगानी है। तो इस तरीके से थपकी लगाना है। अभी हम थाप से ही जो थपकी वाली जो होती है, मैं थपकी वाली ढोलक ही आज बजा के दिखाऊंगी आपको। और आप सभी माता बहनें या भाई हमारे बहुत ध्यान से देखो किस तरीके से ये बज रही है थपकी वाली। इसी तरीके से थपकी लगानी है। और इसी तरीके से धाप जो बेस है बड़ा वाला, ये इस बेस पे ये 3 बार इसे धाप को आप ध्यान से देखो, ये इस पे बेस पे 3 बार, यानी कि 3 मात्रा में। और ये जो है थपकी इस तरीके से ये थपकी लगाने हैं।
हाँ, ध्यान रहे माता बहनें हमारी, बहुत ध्यान से देखना है कि थपकी जब हम लगाएं तो हम इस तरीके का हाथ बिल्कुल ऐसे, जो उंगली है ये बिल्कुल चिपक गई इसमें, देखो ठीक है। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करनी, ऐसे जब थपकी लगाएंगे तो इस तरीके से। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ढीला हाथ, जब ढीला हाथ रखोगे बिल्कुल तो इस तरीके से देखो ऐसे, तो हाथ बिल्कुल ढीला होना चाहिए और जब भी ये थपकी बजेगी। अगर हम उस तरीके, जैसे मैंने बहुत एकदम टाइट हाथ इस तरीके से, तो आवाज़ नहीं आएगी। देखो आ रही है आवाज़? नहीं आ रही ना, तो पहले तो ढीला रखना है ऐसे वैसे। अब दूसरी बात चलती हूँ, जो आपने ये बताए थे फिंगर में किस तरीके से लगाऊं, तो देखो फिंगर देखो किस तरीके से लग रहे हैं। ध्यान रहे अगर आप ढोलक से सीख रहे हो तो ढोलक गोद में ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पहले तो ढोलक रखने का, ये देखो किस तरीके से रखा जाता, ढोलक रखी जाती, सॉरी ढोलक, देखो इस तरीके से मैंने ढोलक रखी है और ऐसे दबा के और इस तरीके। इसी तरीके से धाप लगाना, ये देखो तो थपकी है ना, इस तरीके से ही लगाना है। और फिंगर को ये देखो, वन तो मैंने हटा ही दिया, ठीक है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2। तो इसी तरीके से देखो मैं बजा के दिखाती हूँ दोनों हाथ से। ध्यान से रहो, देखो दोनों बेस, दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं सामने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहे, दोनों पार्ट दिख रहे हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से बजानी है। और देखो मैं आपको भजन गा के भी दिखाऊंगी, ऐसी बात नहीं। तो इसी तरीके से आपको जरूर, और मैं देखो फिर से बताऊंगी आपको, ठीक है। बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ध्यान से नहीं देखोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और इसमें देखो पहली बार तो क्या है, अब आपने जैसे कीर्तन करवाया, आप सोच रहे अरे यार कोई ढोलक बजाने वाला नहीं है, किसको बुलाऊं। अब ढोलक वाले को फ़ोन करा है, भाई हाँ भाई आज कीर्तन करवाना है, उसने बोल दिया 2500 रुपये लेंगे, तो आपके पास नहीं है, कहाँ से दोगे। ऐसा भी होता है ना, कभी कभार हमारे पास नहीं होते हैं तो फिर कहाँ से। तो थोड़ी बहुत ढोलक सीखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अपने घर के लिए, अपने घर के लिए जैसे मैंने कीर्तन रखवाया या सुंदरकांड या कुछ भी, जैसे मैंने भगवान के, तो हमने थोड़ी थोड़ी अपने सीखी तो बजाने लग गए। जब हम नहीं सीखेंगे तो हम में कैसे आएगी। तो इस तरीके से ज़रूर आप सीखो, और जब ज़रूर और दूसरों को भी बताओ कि भाई देखो ढोलक इस तरीके से आपको बजाना चाहिए, जैसे आपको आती है तो आप भी बताओ एक दूसरे को। तो मैं चलती हूँ भजन की ओर। मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी, मेरी हाथ पकड़ लो बनवारी, यमुना में लहरें उठे भाई। मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी, यमुना में लहरें उठे, यमुना में लहरें उठे भाई, यमुना में लहरें उठे। ओ मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी, यमुना में लहरें उठे भाई। इसी तरीके से आप भजन गाओगे और इसी तरीके से बजाओगे। अब जैसे माँ का गा लिया, माता जैसे अब नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रि में किस तरीके से सब भजन
अपने अपने घर में माता को स्थापना करके और बढ़िया से अपने अच्छे तरीके से माता का जागरण करवाते हैं। और भगवान को इतना खर्च करने के बाद और माता को जागरण और वगैरह सब करवाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ढोलक वाला भी है, गाने वाले भी हैं, तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि घर में एक ऐसा लगता है रौनक आ गई। रौनक एक माता का एक अलग ही होता है। जो भगवान है हमारे, कृष्ण हैं सब। तो इसी तरीके से ज़रूर आप जुड़िए और ज़रूर सीखिए और बहुत अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो छोटी सी एक मैं अपने भाव से कुछ गुनगुनाएंगे। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो। पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल दीवाना हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।